अच्छा, इसमें अभी हम इस पे डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ बुलिश स्कैल्पिंग। ये इसका वीडियो का पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो होगा इसका पार्ट 2, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो फिर आपने कैसे स्कैल्पिंग करनी है। ठीक है जी। बुलिश स्कैल्पिंग हम इस वीडियो में देखेंगे और बेरिश स्कैल्पिंग इसके पार्ट नंबर 2 में देखेंगे। आपने बुलिश स्कैल्पिंग उस वक्त तक करनी होती है जब तक 1 मिनट में, अभी हम 1 मिनट की बात कर रहे हैं और ये 1 मिनट की स्कैल्पिंग ही आपको मैं टेस्ट करवाऊंगा, क्योंकि उसमें आपको बार बार ट्रेड मिलती है। मल्टीपल आपको सेशन में मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल आपको चांसेस मिल रहे होते हैं उसमें ट्रेड करने के लिए। देखिए जी, आपने क्या करना है, सिंपल सी चीज पहले ये देखनी है कि जब आपने बुलिश स्कैल्पिंग करनी है ना, ठीक है, तो उसमें आपके पास ट्रेंड भी बुलिश होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आपका ट्रेंड बुलिश है और आप बार बार सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो बंदा भी जाएगा ना वो फंस जाएगा। हमेशा याद रखें, जिस तरफ ट्रेंड है उसी तरफ स्कैल्पिंग होगी। 1 मिनट पे आप देख रहे हैं तो आपको 1 मिनट बुलिश चाहिए। अब 1 मिनट बुलिश होने के लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज यहाँ पे बता देता हूँ, है तो बिल्कुल बेसिक चीज, लेकिन स्ट्रक्चर बहुत अहम है। देखिए जी, स्ट्रक्चर में दो तरह की वेव्स होती हैं। एक होती है इंपल्स वेव। इंपल्स वेव हमेशा वो होती है जो अपने लेफ्ट साइड का स्ट्रक्चर ब्रेक करती है। ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, इस जगह पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये प्राइस ने एक वेव लगाई, इसको हम कहेंगे कि ये हमारी इंपल्स वेव है। उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आती है हमेशा। एक छोटी वेव लगती है जो कि जानदार वेव नहीं होती, उसमें जान नहीं होती, छोटी छोटी कैंडल्स आराम आराम से बन के नीचे आ रही होती हैं। उसको हम कहते हैं कि ये रिट्रेसमेंट है। उसके बाद फिर प्राइस ऊपर से एक जोरदार वेव लगाती है जिसे हम कहते हैं इंपल्स वेव, वो फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, और उसके बाद फिर एक रिट्रेसमेंट आती है। ये सिलसिला जब तक चलता रहेगा आपको बुलिश ट्रेड्स 1 मिनट में बार बार हर रिट्रेसमेंट पे मिलती रहेंगी। अब यहाँ पे एक मसला आ जाता है लोगों के साथ, उनको ये कंफर्म नहीं होता कि रिट्रेसमेंट कौन सी होगी, कौन सी वेव को हम रिट्रेसमेंट कहेंगे। यानी प्राइस अब ऊपर जा रही है, 1 2 3 कैंडल्स ने बुलिश बना दी, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी मोटी कैंडल बन जाती है इस तरह नीचे, एक कैंडल बन गई है, दूसरी कैंडल बन गई। अब उनको समझ नहीं आती कि ये रिट्रेसमेंट है या नहीं, प्राइस यहाँ से दोबारा ऊपर उठ गई, ठीक है। तो वो इसमें परेशान होते हैं कि क्या इसको रिट्रेसमेंट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो अगर तो आपको ये चीजें मैं वैसे तो यहाँ बताने लगा हूँ कि किसको आप रिट्रेसमेंट मानेंगे लेकिन किसको नहीं मानेंगे, तो यहाँ पे आसान तरीके से समझा देता हूँ कि कौन सी वेव को आप रिट्रेसमेंट कहेंगे और कौन सी वेव को आप रिट्रेसमेंट नहीं कहेंगे। ये देखें जी, यहाँ पे होता ये है कि जब आपके पास प्राइसेस बुलिश चल रही हैं इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखना यह है कि आपके पास जो आखिरी बाय की कैंडल है, जिसकी ये हमारे पास आखिरी बाय की कैंडल है, क्या इसका लो ब्रेक हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पे सेल की कैंडल बनना शुरू हो गई है, ठीक है, और प्राइस दोबारा यहाँ से उठ जाती है जैसे। अब बेशक बेशक इसके नीचे एक बड़ी विक लगी हो, ये क्योंकि यहाँ पे लग गई, ठीक है। आपने जो आखिरी आपके पास बाय की कैंडल थी ना, आपने उसको मार्क करके रखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे मार्क करने लगा हूँ, ये देखें, ये आपकी आखिरी बाय की कैंडल है, इसका लो मार्क कर लें बस ऐसे। अगर तो प्राइस इसका लो ब्रेक करती है, मैं स्वीप करने की बात नहीं करना, स्वीप करने का मतलब क्या होता है कि एक ब्रेक लगी है लेकिन क्लोजिंग प्राइस के ऊपर हुई है, बॉडी ऊपर क्लोज हुई है, तो ये ब्रेक नहीं हुआ, इसको मैं रिट्रेसमेंट नहीं लेता, ठीक है। अगर कोई ऐसा सिनेरियो बन जाता है, अब इसको याद रखें, ये इसकी रिट्रेसमेंट वेव नहीं है, ये आई है रिट्रेसमेंट, 2 कैंडल्स की रिट्रेसमेंट आई है, लेकिन ये स्ट्रक्चर की रिट्रेसमेंट नहीं है, इसको हम रिट्रेसमेंट नहीं कहेंगे। ये इसकी पल्स वेव थी, ये रिट्रेसमेंट यहाँ पे जो यहाँ पे आई है इसको मैं रिट्रेसमेंट नहीं मानता। आपने क्या करना है, रिट्रेसमेंट कौन सी होगी, रिट्रेसमेंट तब होगी जब यहाँ पे सेल की कोई कैंडल, इस जगह पे सेल की कैंडल इसको डाउन साइड ब्रेक कर देगी, इस चीज को, जो आपके पास आखिरी बाय की कैंडल थी, अगर इसका लो ब्रेक हो गया इस तरीके से, यहाँ पे बेशक अभी कहा जाए कोई मसला नहीं है, बस अगर बॉडी नीचे ब्रेक कर गई है आखिरी बाय की कैंडल के, तो बस इसका मतलब यह है कि आपके पास इंपल्स वेव के बाद अब रिट्रेसमेंट आ चुकी है, इसको अब आप रिट्रेसमेंट कंसिडर करेंगे। तो पहली चीज तो ये समझनी बहुत जरूरी थी। यहाँ पे तो मैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, मैं आपको यहाँ पे इतना ही बता सकता था। आ जाते हैं जी हम अपनी स्ट्रेटजी की तरफ। अब आपको कंफर्म हो गया। एक ही तरह और लोग करते हैं, वो ये करते हैं कि सर आपकी जो स्ट्रेटजी है ना वो तो बस ट्रेंडिंग मार्केट में काम करती है, ठीक है, रेंज में तो वो काम। तो भाई एक बात याद रखें, दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी, सक्सेसफुल स्ट्रेटजी जो होगी वो आपको ट्रेंडिंग मार्केट में ही पैसे बना के देगी, ठीक है। जब प्राइस किसी जगह से मूव करके ऊपर जाएगी या ऊपर से नीचे गिरेगी तभी तो पैसे बनेंगे। अगर प्राइस एक जगह पे मूवमेंट दे रही है तो इसमें तो दूर रहना चाहिए मार्केट से, रेंज में तो ट्रेड ही नहीं करते हम लोग, ठीक है। इसमें भी हो जाती है स्कैल्पिंग, इसमें भी स्कैल्पिंग मुमकिन है, लो से हाई तक, हाई से लो तक इसमें भी मुमकिन है, लेकिन उसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए, रूल सेम होंगे आपके। बस उसमें आपको बड़ी वेव नहीं मिलेगी, छोटी मोटी वेव्स मिलती रहेंगी आपको। बहरहाल ट्रेंड का होना जरूरी होता है। तो ये बात मैंने आपको समझा दी कि आपके पास ट्रेंड होना चाहिए बुलिश, पहली बात आपको ये पता चल गई। दूसरी बात, आप कब तक इसमें बाय में रहेंगे, कितनी बार ट्रेड करेंगे बाय की, जब तक आपका लो ब्रेक नहीं हो जाता। ये आपके लो है, ठीक है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि जी ये लो है, क्योंकि मार्केट तो ये शेप बना रही होती है। ये मैं थोड़ी सी डिटेल स्ट्रक्चर किससे बता रहा हूँ, क्योंकि फिर लोग कहते हैं कि वो स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही, उसकी वजह यह है कि आपको स्ट्रक्चर का इल्म नहीं है। देखिए होता यह है कि इतनी सिंपल तो नहीं होती चीज, आपको मार्केट ऐसे मिल रही होती है ऐसे, ठीक है जी, यहाँ से फिर वेव लगती है एक। तो अब इसका लो कौन सा है, इसका लो सबसे डीप पॉइंट है। जब इसने कब मार्क करना है वो डीप पॉइंट, पहले आप ये भी मार्क कर सकते थे, ये भी कर सकते थे, ये भी कर सकते थे, ये भी, लेकिन सबसे डीप पॉइंट कब मार्क करना है, जब ये हाई ब्रेक हो जाएगा। जब ये हाई ब्रेक हो गया ना, ये वेव लग गई है, तो सबसे जो लो पॉइंट था उसको मार्क कर लें, वो आपका कंफर्म हायर लो है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। जब भी प्राइस ऊपर जा रही है, जैसे मैंने बताया कि अभी हम सिर्फ बुलिश स्कैल्पिंग की बात करेंगे, जब भी प्राइसेस ऊपर जा रही हैं तो आपने क्या देखना है कि जब ये हाई ब्रेक हुआ था, प्रीवियस हाई, सबसे बड़ा हाई जो था पीछे लेफ्ट साइड पे, तो उससे पहले सबसे डीप पॉइंट कौन सा बना है, वो ये था, ठीक है। इस पॉइंट के बाद ये हाई ब्रेक हुआ है ना, तो ये आपका क्या है जी, कंफर्म हायर लो। बस जब तक ये ब्रेक नहीं होता पॉइंट, जब तक ये होल्ड कर रहा है, उस टाइम तक आप इसको बाय कर सकते हैं, मुसलसल आपको बाय मिलती रहेगी। अब हम चलते हैं जी चार्ट पे और देखते हैं कि किस तरीके से आप इस स्ट्रेटजी से फायदा उठा सकते हैं।
यहाँ पे अगर आप देखें पहले, तो यहाँ पे आपको पीछे रेंज मिल रही है, बल्कि मैं आपको थोड़ा सा और जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये रेंज है आपकी सारी। ठीक है जी। अभी टाइम क्या है, दिन का टाइम है, 1 बजे से लेके शाम 5-6 बजे तक की रेंज होती रही है। ठीक है, यहाँ पे 5, 5:30, 6 बजे तक की रेंज होती रही है। तो रेंज में आपने इसको अप्लाई नहीं करना, रेंज में ट्रेडिंग होती नहीं है। इसका जो बेस्ट टाइम है, इस स्ट्रेटजी के लिए बेस्ट टाइम जो है, वो है आपका न्यूयॉर्क सेशन, जिसको आप एनवाई सेशन कहते हैं, यानी यूएस सेशन जिसे आप कहते हैं, एनवाई सेशन कह लें या आप इसको यूएस सेशन कह लें, जो कि पाकिस्तानी शाम को 6 बजे शुरू होता है, 6 PM शाम 6 बजे। तो वो इसके लिए बेस्ट टाइम है, क्योंकि आपको प्राइस में मूवमेंट चाहिए स्कैल्पिंग के लिए, कि प्राइस तेज मूव करे, ताकि आपके जल्दी टारगेट सेट हो। ठीक है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे जरा देखते हैं कि क्या ये रिट्रेसमेंट है। ये देखिए, यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रॉन्ग वेव लगी है। ठीक है जी। अब इस वेव ने क्या किया है, आपके लेफ्ट में स्ट्रक्चर ब्रेक किया पूरा, ये जितनी भी रेंज थी इसका सारे का हाई ब्रेक कर दिया। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि क्या ये जो कैंडल नीचे आई है, इसने आपके पास जो प्रीवियस बाय की कैंडल थी, लास्ट कैंडल बाय की, वो ये बनी है अभी फिलहाल। ठीक है, ये बन चुकी है, आगे इसको छोड़ दें, आप समझें कि ये नहीं है। तो ये लास्ट बाय की कैंडल है, क्या इसका लो ब्रेक हुआ है अभी तक? तो जब तक इसका लो ऐसे ब्रेक नहीं होगा डाउन साइड, तब तक इसको हम रिट्रेसमेंट कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हम आगे लेके चलते हैं कि क्या लो ब्रेक करती है। हाँ जी, आपने देखा कि इसने, प्राइस ने ये वाला लो ब्रेक नहीं किया, बेशक विक लगी है नीचे, लेकिन इस विक का कोई मकसद नहीं है। ठीक है जी, लो ब्रेक नहीं हुआ, इसका मतलब क्या होगा कि इसको हम इस तरह से मार्क नहीं करेंगे। ये तरीका ठीक नहीं है। आप इसको मार्क करेंगे यहाँ से ही पूरी एक ही वेव चल रही है, इसको बीच में आप रिट्रेसमेंट नहीं लेंगे। ठीक है, पहली चीज आपने ये अपनी कंफ्यूजन दूर करनी है कि रिट्रेसमेंट आती कब है। अब हम वेट करेंगे जी रिट्रेसमेंट का, यहाँ से तो बाय नहीं करेंगे, यहाँ से भी बाय नहीं करेंगे, कहीं से भी बाय नहीं करेंगे, हमें रिट्रेसमेंट चाहिए। अच्छा ताजर वो होगा, अच्छा ट्रेडर वो होगा हमेशा जो कम प्राइस पे बाय करेगा। ठीक है, और ज्यादा पे जाके फिर बेच देगा। समझ रहे हैं ये बात आप लोग? अच्छा, अब हम देखते हैं कि क्या कोई रिट्रेसमेंट आती है या नहीं आती। हाँ जी, अब बताएं, ये रिट्रेसमेंट आ गई। यहाँ पे अगर आप देखें, तो प्राइस ने अपनी आखिरी बाय की कैंडल का लो ब्रेक कर दिया, बस एक कैंडल लो ब्रेक कर दिया, बात खत्म, आपकी रिट्रेसमेंट आ गई। अब आपको स्कैल्पिंग के लिए तैयार हो जाना है। देखिए, जब आपको इसमें चाहिए क्या, आपको ज़ाहिर है स्कैल्पिंग के लिए कोई टूल चाहिए, कोई चीज़ साथ चाहिए। पहले तो आप ऑन करेंगे इसका वॉल्यूम, ये वॉल्यूम पे चले जाएंगे, और याद रखिएगा कि आपको चार्ट चाहिए ओंडा का। ये ठीक है, यानी आप जब ये XAU USD के चार्ट पे आते हैं, तो ये देखिए ओंडा का चार्ट आता है सबसे पहले, यही आपने सेलेक्ट करना है, बाकी के वॉल्यूम जो है वो अच्छे नहीं होते। तो ओंडा का चार्ट हो पहली चीज़ ये। उसके बाद आप इसका वॉल्यूम यहाँ से ऑन कर लेंगे। अगर आपको यहाँ से वॉल्यूम नहीं, मेरे पास तो पहले से चल रहा है, तो आप यहाँ पे बस इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स में जाके यहाँ से आप वॉल्यूम ऑन कर लेंगे इस जगह से। ठीक है, यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम, तो ये आपके पास वॉल्यूम शो हो रहा है, इसको आप ऑन कर लेंगे। दूसरी चीज़ आपको क्या चाहिए, दूसरी चीज़ आपको चाहिए EMA। आप यहाँ पे EMA टाइप करेंगे तो ये सिलेक्ट कर लें, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको आप सेलेक्ट कर लें। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको, और यहाँ से जाके इसकी सेटिंग्स चेंज कर लें। आप दो इंडिकेटर्स ही ऑन कर सकते हैं वॉल्यूम के अलावा, वॉल्यूम इंडिकेटर नहीं है, वॉल्यूम के अलावा दो इंडिकेटर, एक EMA है, वो आपको एक ही चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। इसके सेटिंग में जाएंगे, EMA की सेटिंग में, यहाँ पे आप इसको जाएंगे जी इनपुट्स में, यहाँ पे 9 की जगह आप करेंगे 5, इसको ओके कर देंगे। बाकी आप अपनी मर्जी का कोई रंग सेलेक्ट करना चाहें, इसको ब्लैक करना चाहें, रेड करना चाहें, आपकी मर्जी है। मैं इसको ब्लू ही रखता हूँ। ठीक है जी, तो ये 5 आपने किया, बाकी इसको ओके कर दें। ये चीज़ हमें चाहिए थी। अब आपको ट्रेड कैसे मिलेगी? अब आपने करना ये है, सिंपल सा रूल होता है स्कैल्पिंग का, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट का, कि जब प्राइस नीचे आ रही है ना, आपने देखना है कि कब ऐसी कैंडल बनती है जिसका वॉल्यूम बड़ा है, और प्राइस उसका हाई ब्रेक कर देती है। इस पूरी वेव में सबसे बड़ा वॉल्यूम जिस कैंडल का भी होगा, अभी तक किस कैंडल का है, इस कैंडल का। ये देखिए ना, इस कैंडल का वॉल्यूम अभी तक सबसे बड़ा है। तो क्या प्राइस ने इसका हाई ब्रेक कर दिया? नहीं किया, तो हम वेट कर रहे हैं। अब अक्सर लोग ये भी अभी बिल्कुल जानते नहीं है कोई चीज़, आके कहते हैं जी हमें कैसे पता चलेगा कि जी बड़ा वॉल्यूम आ गया है, अब इससे बड़ा वॉल्यूम नहीं आएगा। बिल्कुल बच्चों वाली बात है। आप इसको आगे चला, हम इसको आगे चलाते हैं, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ठीक है जी, आगे चलें। ये देखिए जी, बड़ा वॉल्यूम आया था, क्या इसका हाई ब्रेक हो गया? नहीं ब्रेक हुआ, तो वेट करें, और बड़ा वॉल्यूम आएगा तो देखा जाएगा। ठीक है, और आगे चलें जी। हमें देखना है कि प्राइस कब किसी भी बाय की कैंडल का ब्रेकआउट करती है, यानी सेल की कैंडल का ब्रेकआउट करती है। ठीक है, हम उसका वेट कर रहे हैं। ये लीजिए, एक और बड़ा वॉल्यूम आ गया। ठीक है, पहले ये बड़ा वॉल्यूम था, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ ना, होता तो हम यहीं से ट्रेड कर लेते। अब नहीं ब्रेक हो रहा वॉल्यूम, नीचे एक और कैंडल में बड़ा वॉल्यूम आ गया, अब देखें क्या होता है। इसका हाई ब्रेक होने का वेट करना है हमें। ये इसका हाई ब्रेक हो गया जी। ठीक है, ये सबसे बड़ा वॉल्यूम आया था, और इसका हाई ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे आपने देखनी है दो चीजें, मैं वो यहाँ पे आपको लिख के दूंगा। वीडियो थोड़ी सी बड़ी भी हो जाए, 5-10 मिनट, कोई मसला नहीं है, चीजें डिटेल से होनी चाहिए। पहली चीज आपने क्या देखनी है, आपको चाहिए जो ब्रेकआउट हुआ है ना, पहले तो आपने देखा बड़ा वॉल्यूम, बड़ा वॉल्यूम आ गया, इस पूरी वेव का सबसे बड़ा वॉल्यूम देखना था, वो आ गया। अब आपने देखना क्या, ट्रेड एंट्री कैसे करनी है। ट्रेड एंट्री ऐसे होगी कि आपको चाहिए मोमेंटम कैंडल ब्रेकआउट, ये जो कैंडल बनी है ना जिसने इसका ब्रेकआउट किया साइड की, होनी चाहिए मोमेंटम कैंडल, मोमेंटम कैंडल ब्रेकआउट चाहिए आपको। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, लो वॉल्यूम। ठीक है, मैं, ये शायद मेरे से ही आप सुनेंगे कि लो वॉल्यूम ब्रेकआउट होना चाहिए, बाकी हर जगह लोग BSM में हाई वॉल्यूम देखते हैं या जो भी स्ट्रेटजी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप लो वॉल्यूम का ब्रेकआउट देखें। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसको, और ये मैं एग्जांपल्स कोई पुराने नहीं लेके जा रहा, मेरी पक्की आदत है कि मैं पिछला दिन या पिछला हफ्ता या पिछला महीना, उसके अंदर अंदर आपको बैक टेस्ट करवाता हूँ चीजें। ठीक है, तो ये जिस दिन मैंने खुद ट्रेड की है, ये उसी दिन का ये मैं आपको सेटअप दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये हो गया जी मोमेंटम कैंडल ब्रेकआउट और लो वॉल्यूम, ये लो वॉल्यूम से ब्रेकआउट हो गया, आप यहाँ सेंटर हो जाएंगे। ठीक हो गया जी, ये आपकी पहली बाइक एंट्री यहाँ से आपको मिलेगी, इस जगह से।
स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे? स्टॉप लॉस आप रखेंगे स्लो के नीचे 5-7 पिप का फर्क डाल दिया करें, ताकि विक अगर लगती है ऐसे में, क्योंकि प्राइस तेज मूव कर रही होती है, तो आपको चले स्प्रेड की वजह से स्टॉप लॉस सेट ना हो। स्प्रेड क्या होता है? नहीं, ब्रोकर का जो होता है ना, ब्रोकर ने स्प्रेड रखा होता है, उसकी वजह से स्टॉप लॉस सेट ना हो, इसलिए यहाँ से 5-7 पिप आप नीचे करके स्टॉप लॉस रख लें। और इसको आप रखें 1:2 पे। जब 1:1 हो जाएगा ना, तो हम इसको ब्रेक इवन कर देंगे बेशक। ठीक है, यानी जितना आपने रिस्क लिया उतना आपको रिवार्ड आ रहा है, तो ब्रेक इवन करके प्रॉफिट टेकिंग कर लें, बाकी ट्रेड चलती रहने दें। आगे चले जी। ये देखें यहाँ पे आके इसने तकरीबन इसको 1:1 दे दिया। ये देखें, ये 1:1 हो गया, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो रिस्क लिया था 26 पिप्स का, उतने पिप्स इसने आपको दे दिए, 27 पिप्स दे दिए। अब आप इसको चाहे तो ब्रेक इवन कर दें, चाहे तो फुल क्लोज कर दें। 1 मिनट पे आपको 27 पिप्स मिल रहे हैं, कितनी देर में? सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 मिनट में। ठीक है, चले 5 मिनट में मिल गए, लेकिन चलेगी लंबी, इसको आप 1:2 पे ले जाएं बेशक आप। ठीक है जी, और साथ ब्रेक इवन करते हैं। ये अपनी आदत बना लेनी है अपनी, ब्रेक इवन करने की। मैं हमेशा ब्रेक इवन करके ट्रेड करता हूँ। ये देखें इस वक्त, ये ट्रेड जो मेरी फ्राइडे वाली ट्रेड है, ये इस वक्त भी ब्रेक इवन है। ठीक है, ये ट्रेड जो है ना, ये इसी स्ट्रेटेजी पे ली गई थी, दो ट्रेड थी बल्कि, ये 2606 से और 2608 से, दो जगह से ये ट्रेड थी। और 2606 वाली मैंने क्लोज कर दी तकरीबन 150 170 80 पिप में जाके। और बाकी जो मेरी ट्रेड है वो अभी तक चल रही है। ये 231-32 पिप तक की गई थी, उसके बाद अभी नीचे आई हुई प्राइस, लेकिन ट्रेड चल रही है, इसको मैंने बंद नहीं किया। और ब्रेक इवन किया हुआ है, देखिए स्टॉप लॉस ऊपर है, बल्कि उसी जगह पे जहाँ से बाय किया हुआ है। तो इस तरीके से आपने इसको, ये फ्राइडे की ट्रेड है, ये देखिए नीचे 20 दिसंबर की ट्रेड है ये। ठीक है जी, तो आपने इस तरीके से इसको ब्रेक इवन कर देना है और इसको चलता रहने देना है। इसको हम ले जाते हैं जी 1:2 पे, आप इसको जहाँ पे भी रख लें आप इसको। अच्छा, इसको आगे चलाते हैं अब हम। अब देखें क्या बीच में रिट्रेसमेंट आ रही है कहीं पे? कोई रिट्रेसमेंट नहीं आई अभी तक, कोई भी बाय की कैंडल नीचे ब्रेक नहीं हुई। ये देखें, कोई भी बाय की कैंडल नीचे ब्रेक नहीं हुई, ना ये ब्रेक हो रही है, ना ये वाली कैंडल इसकी विक नीचे लगी हुई है, ये भी नीचे ब्रेक नहीं हुई। विक बेशक लग जाए, कैंडल क्लोज नहीं हो रही। आगे चलें। अच्छा जी, ये ले जी आखिरी बाय की कैंडल, अब इसको हम जरा साइड पे कर देते हैं। ठीक है जी, इसको साइड पे कर देते हैं ऐसे। ये हमारी ट्रेड पिन हो चुकी है कब से? 1:2 इसने काफी देर से दे दिया है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें कि ये थी हमारी आखिरी बाय की कैंडल, ये वाली। ठीक है जी, अभी तक इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। कि जब लो ब्रेक होगा तो हम रिट्रेसमेंट काउंट करेंगे, इससे पहले कोई रिट्रेसमेंट नहीं है। आगे चलते हैं। ये अब इसने लो ब्रेक कर दिया। ये देखिए, इस कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल ने लो ब्रेक कर दिया। जब लो ब्रेक हो गया, तो अब हमें पता चल गया कि हमें रिट्रेसमेंट मिल गई है। अब हम दोबारा रेडी हैं एक और एंट्री के लिए। कब? जब सबसे बड़े वॉल्यूम का हाई ब्रेक होगा। सबसे बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे कौन सा है? ये वाला। इसका हाई ब्रेक होने का वेट करना है, इस कैंडल की हाई का ब्रेक होने का वेट करना है। जब तक इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होगा हम ट्रेड नहीं करेंगे। या फिर एक चीज और है कि इससे बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे भी और आ जाए। अब हम देखते हैं क्या होता है जी। ये जिसने हाई ब्रेक कर दिया। ठीक है जी, ये सबसे बड़ा वॉल्यूम था, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग कर दी इस जगह पे। अब आपकी ट्रेड यहाँ से होगी, नीचे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, 1:2 आप फिर से ले लेंगे। यहाँ से आप लगाएंगे ट्रेड अपनी, नीचे इसके स्टॉप लॉस लगा लें इस जगह पे, और 1:2 सेट कर दें। ठीक है, 1:1 जब होगी तो आप अपना ब्रेक इवन कर सकते हैं। इसका 1:2 काफी ऊपर जाके बन रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे तकरीबन जाके बन रहा है। अच्छा, इसको चलाते हैं जी हम आगे। ट्रेड किस बेस पे ली थी? ये देखिए ना, ट्रेड हमने यहाँ पे क्यों लिया है कि ये सबसे बड़ा वॉल्यूम, इस रिट्रेसमेंट का सबसे बड़ा वॉल्यूम ये था। ठीक है, तो यहीं पे आपने इसके ब्रेकआउट पे अपने स्टेटमेंट हो गए। स्टॉप लॉस इसी लो के नीचे, स्टॉप लॉस लो की, सब स्टॉप लॉस लो के नीचे, सबसे काफी ऊपर चल चुकी है ट्रेड। ठीक है जी, अब इसी दौरान आप देखें, अभी आपकी ट्रेड चल रही है, अभी तो उसने 1:1 भी नहीं दिया, अभी आपने ब्रेक इवन नहीं करना, अभी इसने 1:1 नहीं दिया। ठीक है जी, इसको आप चला के रखेंगे अभी ट्रेड को। अच्छा, इसी दौरान आप ये देखें कि एक ट्रेड और बन रही है। अगर किसी यहाँ से मिस हो गई थी किसी ट्रेड, इस जगह से किसी की ट्रेड रह गई थी, लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है, अगर किसी की ट्रेड यहाँ से मिस हो गई थी इस जगह से, यहाँ से वंटर नहीं हो सका, तो ये दोबारा देखिए बड़े वॉल्यूम आया है। अब इस टाइम सबसे बड़ा वॉल्यूम ये आ चुका था नीचे। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा बैक जाएंगे तो यहाँ पे सबसे बड़ा वॉल्यूम ये आ चुका था एक और नीचे। इसका ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ? इस कैंडल पे। लो वॉल्यूम मोमेंटम कैंडल, यहाँ पे भी यही था, मोमेंटम कैंडल नीचे लो वॉल्यूम, यहाँ पे भी ऐसा ही है। ये देखें, मोमेंटम कैंडल है और वॉल्यूम बाय की कैंडल से छोटा है। ठीक है, सेल की कैंडल से छोटा है। इस पूरी वेव में सेल का सबसे बड़ा वॉल्यूम कौन सा है? यही वाला है ना। इसका ब्रेकआउट हो गया, जब ऐसे ब्रेकआउट हुआ आप यहाँ से दोबारा एंटर हो जाएंगे, इसको भी चलते रहने थे। यहाँ से आपकी एक ट्रेड और एंटर हो रही है, ये ना जी, इसी के स्टॉप लॉस सेम स्टॉप लॉस आ जाएगा, बस इसका थोड़ा सा ऊपर बनता है यहाँ पे स्लो के नीचे। ठीक है जी, इसको फिर 1:2 पे ले जाए, इसका 1:2 यहाँ तक बनेगा। यानी देखिए कितनी एंट्रीज है, मल्टीपल एंट्रीज है। इसको फिर चलाएं, यानी जी इसका भी टीपीएट हो गया। अब कौन कौन सी रिट्रेसमेंट आपने पकड़ी? पहले ये रिट्रेसमेंट आई थी, ये बड़ा वॉल्यूम, इसका हाई ब्रेक आपने ट्रेड कर ली। फिर रिट्रेसमेंट कहाँ पे आई? ये बाय की कैंडल थी। ठीक है, बाय की कैंडल का लो ब्रेक हुआ इस जगह पे, ये बड़ा वॉल्यूम है, इस बड़े वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, आपने फिर यहाँ से ट्रेड ले ली। फिर यहाँ पे ड्रॉप आ रहे हैं, स्टॉप में बड़ा वॉल्यूम कौन सा है? ये भी है वैसे तो, ये देखिए ये भी, लेकिन ये बड़े वॉल्यूम नहीं है, ये रेंज के वॉल्यूम आ रहे हैं बिल्कुल। बारह चलें, इसको मान लेते हैं कि ये बड़ा वॉल्यूम है, क्योंकि इस रिट्रेसमेंट का सबसे बड़ा वॉल्यूम यही है। ठीक है जी, तो इसी के नीचे आप यहाँ पे लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, ये बात याद रखें, जहां भी बता रहा हूँ लो के नीचे, यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे था, इसका स्टॉप लॉस इस लो के नीचे था, इसका भी लो यही बनता जा रहा है, प्रीवियस लो इसका यही आ रहा है, इसी के नीचे आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। यहाँ से भी एंट्री बनती है एक। ठीक है, हम यहाँ से भी एक एंट्री लेंगे। ये देखिए, जैसे ये बड़ा वॉल्यूम था, इसका ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल पे, लो वॉल्यूम मोमेंटम कैंडल, तो यहाँ से भी इसका आप एंट्री ले सकते हैं। अगर आप इसी दौरान ये जो कैंडल्स बनी है इनमें भी बड़े वॉल्यूम है, इसका ब्रेकआउट कहाँ पे हो रहा है? इस कैंडल पे नहीं, ये मोमेंटम कैंडल नहीं है, ये सबसे बड़ा वॉल्यूम है, ये सबसे बड़ा वॉल्यूम है, इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से आप एंट्री होगी। ठीक है जी, अगर आपको यहाँ पे मोमेंटम कैंडल नहीं मिलती, पर बड़ी पिक आ जाती है, तो फिर आप वेट करेंगे मोमेंटम कैंडल के बनने का।
अच्छा जी, अब आपकी मुस्तकिल एंट्रीज बनती जा रही हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो बाय की कौन सी कैंडल थी, ये थी, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, इसका लो ब्रेक हुआ है यहाँ पे आके, ये इसका लो ब्रेक हुआ है। इसका लो ब्रेक होने के बाद हमारी कोई ट्रेड बन नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ा वॉल्यूम बाय का नहीं है जिसको लो वॉल्यूम से बाय की कैंडल इनगल्फ करे अपसाइड, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, कोई सिनेरियो ऐसा नहीं बन रहा। इसको मजीद चलाएं आगे। ये फिर रिट्रेसमेंट आई थी जी एक, ये देखें। ये रिट्रेसमेंट क्यों कंसिडर कर रहा हूँ मैं, हालांकि सिर्फ दो कैंडल्स हैं, इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक बड़ा वॉल्यूम आया है रिट्रेसमेंट पे, ये देखें ना, इसका ये लो है, आखिरी बाय की कैंडल का लो ब्रेक हो गया, तो इसको हम, इस पूरी वेव को हम कंसिडर करेंगे कि ये रिट्रेसमेंट थी। इसमें बड़ा वॉल्यूम ये है, इसको मार्क कर लें। यहाँ पे बड़े वॉल्यूम का हाई ब्रेक हो गया, ये देखिए बड़ा वॉल्यूम ब्रेक हो गया, लो वॉल्यूम मोमेंटम कैंडल। ठीक है जी, यहाँ से आपकी एक ट्रेड और बनती है, यहाँ से आप फिर एंटर हो जाएंगे, स्टॉप लॉस लो के नीचे जाएगा, यही लो बन रहा है इसका तो, और इसको आप 1:2 पे ले जाएंगे दोबारा से। ठीक है जी, अभी आपने पिछली ट्रेड्स को, ये देखिए ये भी 1:2 पे गई है, ये भी 1:2 पे गई है, देखिए यहाँ पे आगे इसका भी टीपी एट हो गया आगे चल के, यानी हर टीप ट्रेड आपका टीपी दे रही है, इसको भी आप ऊपर भी कर सकते हैं और भी कर सकते थे। ठीक है जी, इसका फिर हमने 1:2 लगा लिया, लेकिन एक बात याद रखनी है, जब 1:1 हो जाए तो आपने क्या करना है कि उसको ब्रेक इवन कर देना लाजमी। ठीक है, 1:1 जब भी हो जाए, अब यहाँ पे देखिए 1:1 इसका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, आप इसको ब्रेक इवन कर दें बस उठा के, ऊपर यहाँ पे भी होगा तो यहाँ पे भी आप कर सकते थे। अच्छा दोबारा फिर क्या हुआ जी, एक और रिट्रेसमेंट आई, देखिए इसको साइड पे करते हैं जरा। ये देखें एक रिट्रेसमेंट फिर लगी, इससे बड़ा वॉल्यूम कौन सा है, ये वाला, ये बड़ा वॉल्यूम है, ये वाला इस रिट्रेसमेंट का। इसका हाई कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, इस कैंडल पे, इस कैंडल पे हाई ब्रेक हो रहा है लो वॉल्यूम के साथ, ये कैंडल है ये वाली, लो वॉल्यूम और मोमेंटम कैंडल, तो यहाँ से आपकी फिर एंट्री बनती है, यहाँ से फिर एंटर होंगे, नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और आप फिर ट्रेड में बैठ जाएंगे। इस तरह करते करते आपको कितनी एंट्रीज मिल रही है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, छोटी सी देर में। ठीक है जी, इसको लगाएं, फिर 1:2 पे ले जाएं, 1:1 पे आप इसको ब्रेक इवन करेंगे और 1:2 पे जाके आप इसको बंद करेंगे। 1:2 कहाँ बन रहा है, ऊपर जाके बनता है तकरीबन, यहाँ पे बनता है जी। अच्छा इसको आगे चलाते हैं हम। अच्छा जी, इसने आपको क्या, इस ट्रेड में आपको क्या मिल रहा है, ये देखिए जी। ब्रेक इवन करने का फायदा ये होता है कि जब आप इसको ब्रेक इवन कर देंगे ना इस तरह, कब ब्रेक इवन करेंगे, 1:1 कहाँ पे आ रहा है, पहले इसको आप सेट कर ले 1:1 को। 1:1 का मतलब है कि जितना आपने रिस्क लिया उतना ही आपको रिवार्ड चाहिए, ये इसका सबसे सेफ टारगेट होता है 1:1 का। ये 1:1 यानी इसमें आपका स्टॉप लॉस अगर बनता है ना, 30-35 पे का स्टॉप लॉस बन रहा है, तो इतना ही आपका टारगेट भी है, पहला टारगेट। ठीक है, वो आपको मिल गया, आपने क्या करना है, स्टॉप लॉस उठा के ब्रेक इवन पे ले जाना है। वो आपको यहाँ पे आके मिला इस जगह पे, अब आपने ब्रेक इवन कर दिया, अब आपका ब्रेक इवन यहाँ पे आके हिट हो गया, कोई बात नहीं, आप ट्रेड से आउट हो गए, जो पहला टारगेट था वो आपको मिल गया, बाकी आपको नहीं मिला। अब आपको मैंने एक बात बताई थी पीछे कि आप इस ट्रेड में कब तक होल्ड कर सकते हैं, मैं ये देखें पूरा रिकॉर्ड आप देख लें जी सारा। ठीक है, सिर्फ एक सेशन का बता रहा हूँ, न्यूयॉर्क सेशन का, इसी में हम इसको ट्रेड करते हैं स्कैल्पिंग को। एक दो तीन चार, चार ट्रेड्स आपको मिली हैं कितनी देर में, यहाँ से अगर आप टाइम देखना शुरू करें तो यहाँ तक आपको चार ट्रेड्स मिली हैं 1 घंटा 30 मिनट में। ठीक है, ओवरऑल पिप्स आप काउंट कर लें कितने बने हैं, यानी अगर आप सिर्फ 1:1 को भी करेंगे ना तो भी कम से कम 100 150 200 पिप है तकरीबन, फिर भी 50 हर ट्रेड दे रही है। 1:2 पे तो ये और ऊपर निकल जाएगी, सिर्फ अगर आप इसी एक ट्रेड का निकालें, सिर्फ इसी एक ट्रेड का हिसाब लगाएं तो ये कितनी चली है आपकी, 75 पिप्स। ठीक है जी, एक ट्रेड ये चलिए, अगली ट्रेड फिर इतनी 75 पिप्स तकरीबन वो भी चलिए, 150 पिप्स इन दो ट्रेड्स में आ गए। बाकी इसके हैं, ये तो अभी तक चल रही है, ये देखें, इसकी इस रिवॉल्यूशन निकालेंगे कितनी ज्यादा बन जाती है। ठीक है, लेकिन वो होल्ड करने पे, जैसे मैंने होल्ड कर ली थी तो मुझे 250 300 पिप्स पे 250 पिप्स आ रहे थे। ठीक है, तकरीबन 250 पिप्स के करीब करीब, दो ट्रेड्स का लगाऊं तो मुझे दो ट्रेड्स में 400 पिप्स आ रहे थे। तो इस तरह तो आप बहुत ज्यादा कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप 1:1 भी करेंगे फिर भी 100 150 पिप आपके लिए निकालना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होगा 1 मिनट की स्कैल्पिंग पे भी। इसको मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ क्योंकि मैंने एक बहुत अहम चीज बतानी है आपको आगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ईएमए का बीच में क्या किरदार है। ठीक है, ईएमए आपने इससे देखनी होती है कि जब भी आपकी ट्रेड बनी है, आपकी पहली ट्रेड यहाँ से बनी थी, तो आपने देखना है कि जब आपकी मोमेंटम कैंडल बन जाती है ना, ये देखिए बड़ा वॉल्यूम ये था ये वाला, तो जब बड़ा वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो जाए अप साइड, तो आपने देखना ये है कि क्या कैंडल ईएमए 5 के ऊपर क्लोज कर रही है मोमेंटम के साथ, तो बस वो एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है। अगर आप ईएमए को यहाँ से बंद करते हैं, देखिए मैंने पूरी इसमें ईएमए का जिक्र नहीं किया। ठीक है, अब आप देखें फिर भी सेम रिजल्ट है, लेकिन अगर आप ईएमए को ऑन कर लेंगे ना, क्योंकि ये सिर्फ वॉल्यूम बेस्ड है, वॉल्यूम आपको ट्रेड करवा रहा है, लेकिन अगर आप ईएमए को ऑन कर लेंगे तो उससे आपको एक एडिड कंफर्मेशन, एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन आ जाती है कि हाँ ईएमए 5 की वेबसाइट ब्रेक हुई है। ईएमए 5 जो होती है ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म आपका ट्रेंड होता है, बिल्कुल शॉर्ट टर्म 1 मिनट के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो यहाँ पे इसने, अब आप देखें ट्रेड कहाँ कहाँ से मिली है, यहाँ पे आपको ईएमए 5 के ऊपर ब्रेकआउट मिल रहा है, फिर आपको ट्रेड मिलती है जी इस जगह पे, जब ये आखिरी कैंडल का लो ब्रेक हुआ है, इसका ब्रेकआउट के बाद नहीं यहाँ पे नहीं, बल्कि आपको ट्रेड मिली है जी इस जगह पे। ठीक है, यहाँ से आपको ट्रेड मिल लिया, ये बड़े वॉल्यूम आए थे, बड़े वॉल्यूम के ब्रेकआउट पे आपने लिया, तो देखिए बड़ा वॉल्यूम जब ब्रेकआउट हुआ मोमेंटम कैंडल लो वॉल्यूम के साथ, तो ईएमए 5 के ऊपर है। फिर आपको ट्रेड मिलती है यहाँ से, ये भी ईएमए 5 के ऊपर है, इस कैंडल का ब्रेकआउट ईएमए 5 के ऊपर है। फिर आपको ट्रेड मिलती है यहाँ से कहीं से, इस कैंडल पे, ये भी ईएमए 5 के ऊपर है। ठीक है, मोमेंटम कैंडल आपको देखनी होती है। तो ईएमए 5 के ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो ये एक और स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होती है कि ईएमए भी आपको बाय करवा रहा है और वॉल्यूम भी बाय करवा रहा है और स्ट्रक्चर भी बाय करवा रहा है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर की वेव होती है ना, ये कहीं तक भी आ सकती है, यानी आप इस सिनेरियो में बाय कर रहे हैं इस तरीके से, ऐसे बाय कर रहे हैं, तो ये भी जो वेव होती है छोटी भी होती है, एक तो कैंडल्स की वेव जैसे यहाँ पे छोटी सी वेव आई है। ठीक है, या और कहीं पे देख लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे जरा डीप वेव थी,
ठीक है, तो थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। आपने बस ये देखना है कि अगर आखिरी जो बाय की कैंडल थी उसका अगर लो ब्रेक कर दिया तो बस वेव स्टार्ट हो गया रिट्रेसमेंट की। अब जैसे ही इसमें बड़ा वॉल्यूम लगेगा उसका हाई ब्रेक होगा, चाहे वो वॉल्यूम यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, जहाँ पे भी होगा। जैसे ही उसका हाई ब्रेक होगा बड़े वॉल्यूम का, आपने बाय करके लो पे स्टॉप लगा के उसको 1:1 और फिर 1:2 और फिर सो ऑन उसको अपने चलता रहने देना। ठीक है जी, इतनी आसान सी चीज़ है। अब आपको मैंने बताया था कि आप इसको कब तक मुसलसल ट्रेड कर सकते हैं, जब तक आपके लो ब्रेक नहीं होते। तो लो ब्रेक, आपको लो मार्क करना आएगा तो आप इससे फायदा उठा सकते हैं ना। अब यहाँ पे मैं आपको लो मार्क करना सिखा देता हूँ, ये आखिरी चीज़ है स्ट्रेट की। देखिए जी, इस वीडियो की आखिरी चीज़ ये है कि यहाँ से जब वेव उठी है, आपने कब तक इसको कंटिन्यू करना है। ऐसे ना हो कि आप डाउन ट्रेंड में इसको बाय करना शुरू करते हैं, इसलिए ये चीज़ समझना जरूरी है एंड पे। आप ये देखें, ये आपका स्ट्रक्चर था लेफ्ट साइड पे, ये ब्रेक हो गया यहाँ पे। ठीक है जी, जब ये ब्रेक हो गया तो आपके पास लो कौन सा है, ये वाला। इसको मार्क करके रखें, इससे ऊपर ऊपर बाय है। अच्छा, फिर जब इसने ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके प्राइस नीचे आ गई, अब आपका स्ट्रक्चर कौन सा है, ये वाला। ये ब्रेक हो गया, जब ये ब्रेक हो गया तो अब आपका लो हो गया ये, इससे ऊपर ऊपर बाय है। अगर ये ब्रेक हो जाए तो बस आपने बाय करना बंद कर देना है। ठीक है, सेल आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा मैं। इसके बाद फिर प्राइस नीचे आ जाती है। अब स्ट्रक्चर आपका हाई कौन सा है, लेफ्ट पे सबसे हाई ये है। यहाँ के बाद ये भी ब्रेक हो गया, जब ये ब्रेक हो गया अप साइड, अब आपका लो कौन सा बन गया, सेम लो है, वही है। इसको कर लें या ये कर लें, की बात है, दोनों एक ही जगह पे हैं तकरीबन। इसके ऊपर पर बाय है। फिर प्राइस ने रिट्रेसमेंट ली यहाँ पे, ऊपर निकल गई। अब आपका लो ये है। तो जब तक आपके लो सेफ है, ये भी सेफ रहा, ये भी सेफ रहा, ये भी सेफ रहा, जब तक लो सेफ है तब तक आपकी बाइंग सेफ है, तब तक आप बाय कर सकते हैं। अब ऊपर जाकर देखते हैं कि ऊपर जाके क्या होगा इस जगह पे। यहाँ पे आपका आखिरी लो कौन सा था, ये देखिए रिट्रेसमेंट चेक करें कौन सी है। आपकी रिट्रेसमेंट है ये और फिर ये आपका आखिरी लो है। इसको नहीं लो कंसिडर करना, क्योंकि जब हाई ब्रेक हुआ था ना लेफ्ट साइड पे ये वाला, जब हाई ब्रेक हुआ है तो उसके पीछे सबसे डीप पॉइंट ये है। जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा, ये जैसे हो चुका है इस जगह पे लो ब्रेक, अब आपने बाय करना बंद कर देना। ठीक है, आपने देखा कि आपकी आखिरी ट्रेड भी 1:1 चली है तकरीबन, ये से थोड़ी सी ज्यादा चली है। और फिर उसने आके ब्रेक इवन कर दिया, ब्रेक इवन करके इसने लो ब्रेक कर दिया। जैसे ही लो ब्रेक हो गया, अब आपने बाय करना बंद कर देना। अब आपको सेल की एंट्री चाहिए। ठीक है जी, इसमें आप किसी तरफ भी ट्रेड कर सकते हैं, बाय में भी सेल में भी, इसमें इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब आप आए इधर, यहाँ पे अगर आप देखते हैं इसको, मैंने ये जो मार्क किया था स्ट्रक्चर यहाँ पे, आप ये चलें इसको जो है ना, अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको डिटेल से बना के दिखाऊंगा। तो आपको अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपने सेल कैसे करना है। ठीक है जी, तो उम्मीद है मुझे कि आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होगी। इसमें अगर आप ईएमए को यूज़ करना चाहें तो एडिट इन्फॉर्मेशन के लिए आपकी मर्जी है, ना यूज़ करना चाहें फिर भी कोई मसला नहीं है, इसके बगैर भी आप काम कर सकते हैं। वॉल्यूम का होना जरूरी है, और सिर्फ सिंपल सी चीज़ ये है कि जो भी रिट्रेसमेंट लग रही है उसमें सबसे बड़ा वॉल्यूम जैसे इसमें ये था, इसको मार्क कर लें। जैसे ही हाई ब्रेक होगा बाय कर लें, लो पे स्टॉप लॉस लगा दें। ठीक है, 1:1 तक टारगेट रखें, उसके बाद उसको चलता रहने दें ब्रेक इवन करने के बाद। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक